ईरान जंग के असरात पाकिस्तान की मईशत पर भी पड़ रहे हैं। एक तरफ तेल और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई वापस डबल डिजिट में जाने और शरह सूद मजीद कम होने के बजाय इसमें इजाफे के खतरात पैदा हो गए हैं। और अगर जंग ना रुकी और तेल की कीमतें बढ़ती रहीं तो यह महंगाई 15% तक जा सकती है, जिससे मुआशी इस्तेहकाम से मुआशी तरक्की का ख्वाब ही रह जाएगा। और दूसरी तरफ आज वजारत तवानाई ने शाम 5 से रात 1 बजे के दरमियान 2.25 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया है। और इसकी वजह बताते हुए कहा है कि शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक बिजली की डिमांड में नुमाया इजाफा होता है और आजकल पानी से बिजली की पैदावार बहुत कम हो गई है। और नाज़रीन, जाहिर है कि 5 बजे तक सोलर बिजली की पैदावार ज़्यादा होती है और इसके बाद कम हो जाती है। और इस वक्त दुनिया कह रही है कि कैसे पाकिस्तान ने सोलर पैनल से बिजली की पैदावार में इजाफा किया, जो ईरान जंग से पहले हुकूमत के लिए एक मसला बना हुआ था। ये जो किया वो अवाम ने किया और अब ईरान जंग के बाद एक असासा बन गया है और इस बहरान से निमटने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और वजारत तवानाई का कहना है कि अगर लोड शेडिंग ना की गई तो डिमांड पूरी करने के लिए जो बिजली पैदा की जाएगी उसके लिए महंगे ईंधन पर इंहिसार करना पड़ेगा, जिससे बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ेगा। और वजारत तवानाई के मुताबिक इसीलिए 2.25 घंटे की लोड शेडिंग का फैसला किया गया है, वरना अगर फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा की जाएगी तो बिजली की कीमत में 3 रुपये फी यूनिट इजाफा करना पड़ेगा। मगर इसके बावजूद भी वजारत तवानाई का कहना है कि बिजली पैदा करने के लिए फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल को महदूद करने के बावजूद आवाम को 1.5 रुपये फी यूनिट के इजाफे के लिए तैयार रहना होगा। यानी लोड शेडिंग के बावजूद बिजली महंगी हर सूरत होगी और महंगाई में हर सूरत इजाफा होगा। जबकि इस्लामिया के बाद तर्जुमान पावर डिवीजन ने वजाहत जारी करते हुए कहा कि 2.25 घंटे पीक आवर्स लोड शेडिंग का इतलाक के इलेक्ट्रिक और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी हेस्को पर नहीं होगा, क्योंकि मुल्क के जनूब में सस्ती पावर जनरेशन मौजूद है। यानी नाजरीन, अगर जंग में ईरान और अमरीका के दरमियान एक मुस्तकिल अमन मुआहिदा ना हुआ तो महंगाई के साथ साथ पाकिस्तान के करंट अकाउंट पर भी दबाव आएगा, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद खतरे में पड़ जाएंगे। पहले ही पाकिस्तान ने इस महीने 1.3 अरब डॉलर्स के यूरो बॉन्ड की मैच्योरिटी के बाद अदायगी की है और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी पाकिस्तान उसके 3.5 अरब डॉलर्स का कर्जा वापस लौटा रहा है। जबकि सूरत हाल में आज जंग और द न्यूज़ में एट इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर्स डिपॉजिट के जरिए इंतहाई ज़रूरी सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी करा दी है। और इसीलिए कुछ दिन पहले सऊदी वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान आए थे, जिन्होंने पाकिस्तानी क़यादत को सऊदी क्राउन प्रिंस का यह पैगाम पहुंचाया था। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट तकरीबन उस सतह पर वापस आ गई है जहां वो ईरान जंग से एक दिन पहले 27 फरवरी को बंद हुई थी। 27 फरवरी को मार्केट 1,68,000 पॉइंट्स पर बंद हुई थी और आज 1,65,634 पॉइंट्स पर बंद हुई है।